नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, अजमेर में भारी बरसात के बाद जिस तरह के हालात बने हैं, कई जगह बिल्डिंगें गिरने की जानकारी आ रही है तो कहीं दीवारें गिर रही है। बाड़ी नदी की दीवार गिर चुकी है। इसके अलावा अन्य कई जर्जर इमारतों को चिन्हित करके उनको अब प्रशासन के स्तर पर ठीक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन खबर चौंकाने और हैरान करने वाली है कि जहां पर अजमेर जिले के मालिक यानी अजमेर जिला कलेक्टर खुद बैठते हैं, ठीक उनके पीछे अजमेर के सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जहां पर सांसद जन सुविधा केंद्र बनाया गया है, उसकी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे तो आप देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। कर्मचारी जान हथेली पे लेकर कार्य करने पर मजबूर है। देखिए, आप स्थिति आप देखिए कि एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस की आप हालत आप देखिए कि एक तरफ तो शहर में कई जर्जर इमारतों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें, जो जानकारी हमारे पास आई है कि पीडब्ल्यूडी ने इस बिल्डिंग को खाली करने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी इस अवस्था में नहीं है कि यहाँ पर कोई भी रहकर कार्य कर सके। लेकिन स्थिति आप देखिए पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। आप तस्वीरें हम आपको ऊपर की दिखाएंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह के हालात में जगह जगह गंदगी जाले यहाँ पे लग रहे हैं और हम तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। भैया, इसकी तस्वीरें आप देखिए। चलिए हम ऊपर की तरफ आपको लेके चलेंगे तो आप तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि सांसद जन कल्याण केंद्र के जो हालात हैं वह इतनी दयनीय स्थिति में है। शहर की स्थिति को सुधारने में लग रहे हैं, जर्जर इमारतों को ठीक करने के वो कर रहे हैं, लेकिन आप स्थिति देखिए कि सांसद जन कल्याण केंद्र की क्या स्थिति है। यह है डीआरडी है। डीआरडी में जो कमरे हैं, इन कमरों में कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति आप देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। तस्वीरें हम सीधी आप तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए किस तरह से यहाँ छतों से पानी टपक रहा है। प्लास्टर नीचे गिर चुका है। काफी दयनीय स्थिति में दीवालों में दरारें आ चुकी है। यह जिला कलेक्ट्रेट परिसर डीआरडी का तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी भयानक स्थिति पे है। यह बिल्डिंग कब नीचे आ जाए कोई कह नहीं सकते। ये देखिए कितना ज्यादा प्लास्टर यहाँ पर गिरा। अधिकारी यहाँ पर बैठते थे। इस कमरे के हालात आप देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जो यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं वह खतरे के साए में जान हथेली पे लेकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। स्थितियाँ आपके सामने हैं, किस तरह की बुरी स्थिति है। यहाँ का आप टॉयलेट देखिए, पूरी तरह से जर्जर अवस्था में आ चुका है। जिस तरह के हालात, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर निकल के आ रही है, बहुत हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस बिल्डिंग में किसी भी तरह से किसी भी लोगों को काम करने के लिए मना किया हुआ है और तुरंत प्रभाव से आदेश निकाल दिया गया है कि इस बिल्डिंग को तुरंत प्रभाव से खाली कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस डीआरडीए बिल्डिंग में कार्य चल रहा है, क्योंकि किसी भी तरह के इस बिल्डिंग को अभी तक खाली नहीं किया गया है। अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर जान हथेली पे लेके कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। अंदर की तस्वीरें आप देखेंगे कि काफी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की जिंदगियां खतरे में पड़ी हुई है। स्थितियां आप देखिए, चारों तरफ से ऊपर से प्लास्टर गिरता हुआ और नीचे कर्मचारियां यहाँ पर काम करते हुए, यानी जान हथेली पे लेके कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस बिल्डिंग को खाली कराने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक अजमेर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अजमेर जिले के मालिक जिला कलेक्टर लोक बंधु की नाक के नीचे पीछे की तरफ किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी कितनी बमुश्किल यहाँ पर काम कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह के बुरे हालात यहाँ पर हैं।
पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है। यह बिल्डिंग कब नीचे आ जाए, कब धराशायी हो जाए, कोई पता नहीं है। जो स्थिति है वह आपके सामने है। हमारे साथ देशराज जी मौजूद हैं। देशराज जी, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप दिख रहे हैं? तस्वीरें तो बहुत ही भयानक है ये। आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग किस तरह जर्जर अवस्था में यहाँ पे, जबकि सांसद महोदय का कक्ष है, साथ ही कलेक्टर साहब है, एडीएम साहब का बगल में है। और मैं कहता हूँ कि अब सारे सुलभ कॉम्प्लेक्स पास में सारा सब इस तरह का आम आदमी का आना जाना है। नीचे पेंशनर का काम हो रहा है और हो रहा है। ये कभी भी एक बड़ी जनहानि का रूप ले सकता है और एकदम बिल्डिंग बैठ सकती है। मेरा ये मानना है कि जनप्रतिनिधियों को तुरंत इस पे ध्यान देना चाहिए, कलेक्टर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस बिल्डिंग को सीज करना चाहिए और यहाँ से पूरे कर्मचारियों को शिफ्ट और करना चाहिए। अन्यथा ये जो शहर की सुध ले रहे हैं वो तो अलग बात है, खुद ही इसके नीचे दबके। और एक जानकारी दे दूं, पीडब्ल्यूडी ने 1 सप्ताह पहले इसको खाली करने के निर्देश दे दिए। तो फिर तो कोई बात कहने की नहीं है, फिर तो सीधी सीधी कलेक्टर साहब और इनकी जिम्मेदारी बनती है। जब पीडब्ल्यूडी ने इसको अवैध घोषित कर दिया है या जर्जर अवस्था में इसका प्रमाण पत्र दे दिया है, फिर क्या बच गया? फिर तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब ये शहर का क्या ध्यान देंगे जब खुद का ही डिपार्टमेंट कह रहा है। और फिर निकल जब या तो ऐसा लगता है जब तक 5-10 आदमी को दबदबा के मर नहीं जाएंगे, जब या तो फिर पूरा लवाजमा चलेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इनको तुरंत से तुरंत इसको खाली कर देना चाहिए इसको, अन्यथा मतलब ये हाल ठीक नहीं है। और सांसद साहब तो केंद्रीय मंत्री हैं और इनको एक खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए। और कलेक्टर साहब और एडीएम साहब तो रात ही नहीं है। अभी पास में सुलभ कॉम्प्लेक्स है, इधर है, अपनी खड़े, मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी खुद ही सुरक्षित नहीं दिख रही। नहीं लगता नीचे जन कल्याण चल रहा सांसद मैं ये तो ऐसा लग रहा दिए नीचे अंधेरा। वो एक कहावत है ना, दिए के नीचे अंधेरा, वो वाली बात हो रही है। इनकी नाक के नीचे हो रहा है। ये पूरे शहर के सरकारी बिल्डिंगों का सर्वे करते फिर रहे हैं स्कूलों का। उनका क्या करेंगे? पहले खुद का सर्वे करके देख ले यार। और परमा बिल्कुल, देखिए खुद का सर्वे बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी का नीचे जन कल्याण यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जन कल्याण के इस चक्कर में अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये बिल्डिंग नीचे आ जाती है तो किस तरह का कल्याण होगा उस आम इंसान का। आप ये तस्वीरें देखिए कि यह अधिकारी का कक्ष हुआ करता था। यहाँ पर कार्यालय मुख्य आयोजना अधिकारी रुद्रा रेणु का ये कक्ष है। लेकिन स्थिति आप देखिए, पूरा प्लास्टर। आप हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जिला कलेक्ट्रेट परिसर से सांसद कक्ष की, जहां पर सांसद जन कल्याण केंद्र चलाया जा रहा है। जनता को राहत देने के लिए यहां पर सांसद कक्ष जन कल्याण के रूप में चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ की स्थिति आप देखिए कितनी भयावह और कितनी दयनीय स्थिति में यह जन कल्याण केंद्र यहाँ पर आया हुआ है। डीआरडीए मुख्य शाखा यहाँ पर कहलाई जाती है, लेकिन उसकी स्थिति आप देखिए पूरी तरह से जर्जर अवस्था में। और जैसी जानकारी मिली है कि पीडब्ल्यूडी ने इस बिल्डिंग को तुरंत प्रभाव से खाली करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले 1 सप्ताह में यहाँ पर खाली क्यों नहीं किया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं यह एक परेशानी का सबब बन सकता है। और यहाँ देखिए कि यहाँ पर अभी भी कई विभाग यहाँ पर संचालित हैं। इसके अलावा ये देखिए जो मुख्य जो है भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार, सांसद अजमेर लोकसभा, उनका यहाँ पर ये अंदर ये चैम्बर है। इस चैम्बर को एकदम बढ़िया किया हुआ है। लेकिन जो बाहर की स्थिति है, वह बाहर की स्थिति आप देखिए कि कितनी दयनीय स्थिति के अंदर है। और ये देखिए सांसद जन सुविधा केंद्र, सांसद के द्वारा जो अजमेर के रहने वाले लोग हैं उनको जन सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जन सुविधा के चक्कर में उनको दूसरी सुविधाएं अस्पताल की लेनी पड़ जाए। स्थिति आप देखिए कि कितनी भयावह स्थिति पे ये जगह है। पूरा के पूरा ये छज्जा टूट चुका है। ऊपर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बिल्डिंग पूरी जर्जर अवस्था में आ चुकी है। पीडब्ल्यूडी ने इस बिल्डिंग को खाली करने के आदेश भी दे दिए हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई काम संचालित नहीं करने के आदेश पारित किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यह जर्जर होते इस भवन में यहाँ पर कार्यालय संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भी यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। ई मित्र की सुविधाएं भी यहाँ पर की जा रही है। सांसद जन सुविधा केंद्र भी यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। ऊपर डीआरडीए यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। यानी काफी भयावह स्थिति पे ये बिल्डिंग पूरी आने के बावजूद भी हैरानी की बात तो यह है कि इसे हम जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ बनी है, दिया तले अंधेरा कहें तो गलत नहीं है कि एक तरफ तो शहर के जर्जर इमारतों को चिन्हित करके उन्हें दुरुस्त करने या फिर उनको गिराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा।
वहीं जिस जगह पर अजमेर जिले के सर्वे सर्वा यानी अजमेर जिला कलेक्टर बैठे हैं, ठीक उसके पीछे और सामने की तरफ आप देखेंगे तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी का ऑफिस भी मौजूद है। और उसके बावजूद यहाँ पर यह बिल्डिंग पूरी जर्जर अवस्था में आ चुकी है। हालात आपके सामने हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से। दोस्तों वीडियो शेयर करके कमेंट जरूर करें। अजमेर जिला प्रशासन के इस DRDA भवन सांसद जन सुविधा केंद्र को लेकर क्या कहना है आपका। नमस्कार।